हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ तो सुभाष भाई काम कीजिए, दुकान में भेज दीजिए रिमोट, बागा रिपेयर कर देगा। हाँ तो उसको बोलिए कि जब मैं रिमोट में सेल डालता हूँ तो रिमोट चलता है, और जब रिमोट में से सेल निकाल देता हूँ तो रिमोट नहीं चलता है। ये तो क्या है जेठा भाई, रमूज बेगड़ी गम्मत। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और धंधा पानी कैसा चल रहा है? बस आप जैसे कस्टमरों की वजह से बड़ी अच्छा चल रहा है। अच्छा, त्योहार में कोई डिस्काउंट विस्काउंट है कि नहीं? अरे सुभाष भाई, आपके लिए तो बिना त्योहार के भी डिस्काउंट है। बोलिए ना क्या चाहिए, जो चाहिए मिल जाएगा। अच्छा, चॉइस मिलेगा ना? अरे जो चॉइस चाहिए मिल जाएगा, जो साइज चाहिए मिल जाएगा। अच्छा, बड़ी से बड़ी क्या साइज है आपके पास? 72 इंच। क्या बात करते हो जेठा भाई, मोबाइल में 72 इंच का स्क्रीन भी आता है? कमाल करते हो आप भी। नहीं नहीं, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलसीडी एलईडी टीवी की बात कर रहा हूँ। जोक रमूज, यू नो, वन मोर जोक। क्यों? बहुत जोक पे जोक कर रहे हैं आज। आज क्या जोक करने का व्रत रखा है? अरे ये तो मेरा स्वभाव है जेठा भाई, मैं तो सबको हंसाता रहता हूँ जब से मैं प्ले ग्रुप में था तब से। अरे आप कभी मुझे मिलिए तो सही, एक से बढ़कर एक जोक सुनाऊंगा आपको मैं। बेचारे इसके घर वाले इसको कैसे बर्दाश्त करते होंगे। ओके ठीक है, चलो। अरे हाँ जेठा भाई, मुझे एक मोबाइल खरीदना था। हाँ तो आ जाइए दुकान पे, मिल जाएगा मोबाइल आपको जो चाहिए वो। मेरे छोटे भाई का क्या है, बर्थडे, तो उसको गिफ्ट करना है। अच्छा, कब है बर्थडे? होली पे। सुभाष भाई, अभी तो दिवाली नहीं आई, होली का तो बहुत टाइम है। एक काम करना, आप होली के 8-10 दिन पहले दुकान आ जाना, जो मॉडल चाहिए आपको मिल जाएगा। तब तक क्या नए नए बढ़िया बढ़िया मॉडल आ जाएंगे, जो पसंद है ले जाना। आपकी दुकान है। मेरी ही दुकान है तो मेरे नाम पे रजिस्टर करा दीजिए जेठा भाई। वन मोर जोक रमूज, यू नो। ये क्या जेठा भाई, कब से मैं अकेला ही हंस रहा हूँ। अरे आप भी थोड़ा हंसिए, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं हंस ही रहा हूँ, फोन में दिखाई नहीं देता है। अरे लेकिन क्या है कि सुभाष भाई, ये मेरे मोबाइल की बैटरी बहुत लो है, तो किसी भी वक्त फोन का टूट टूट टूट, देखा कट हो गया। हेलो, ये कस्टमर है कि क्या है, पका दिया इसने तो। अरे हाँ, दया का फोन आया था बीच। हाँ बोल बोल दया। अरे टप्पू के पापा, मैं कब से आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन कर रही थी। क्या बात कर रही है दया? क्या खुशखबरी है? सुनिए, एक बहुत बड़ी सुखद घटना होने वाली है। मतलब मैं सो रही थी ना, तब मुझे नींद में मन के अंदर से ही पूर्वानुमान हुआ कि कुछ सुखद घटना होने वाली है। पूर्वानुमान वो क्या होता है? मतलब क्या है, कोई घटना होने वाली हो ना तो मन में अपने आप ही होने लगता है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आपको कभी ऐसा कुछ पूर्वानुमान नहीं हुआ? हाँ हुआ था ना, पूर्वानुमान हुआ था कि कोई सुखद घटना होने वाली है। ओहो, फिर हुई सुखद घटना? घटना तो हुई, लेकिन अभी उससे सुखद कहे कि दुखद, वो आज तक मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ? ऐसी कौन सी घटना घटी थी? बापूजी ने मेरी तेरे साथ शादी करवा दी। क्या टप्पू के पापा, आजकल आप बहुत मजाकिया हो गए हो। बताइए ना, क्या होगी वो सुखद घटना? आप हमें फॉरेन घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं, कि फिर सुंदर हीरा की शादी होने वाली है, या फिर अहमदाबाद से मां मुंबई हमें यहाँ मिलने आने वाली है? दया देख, दिवाली सर पे आ रही है, दुकान में बहुत काम है, मुझे सुखद धंधा करना है, वो करने दे। अभी तू फोन रख और तू ही सोच क्या सुखद घटना होने वाली हो सकती है, ठीक है? हाँ ठीक है मेरे जोक्सर। क्या होगी वो सुखद घटना, क्या होगी? ये दया को भी धंधा नहीं है, कुछ ना कुछ नया नया लेकर आती है। अभी क्या तो क्या पूर्वानुमान हुआ है, बताइए ना कौन सी सुखद घटना हो सकती है? अरे भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन दया को पूर्वानुमान हुआ है तो जरूर कोई ना कोई घटना तो होगी। अभी वो घटना सुखद होगी कि दुखद, ये देखने वाली बात है। चलो जेठालाल, एक और बड़े हंगामे के लिए तैयार हो जाओ।
ચંપક ચાચા કેમ છો ચંપક ચાચા? अरे आशीष मोदी कॉमेडी सीरियल के प्रोड्यूसर हैं? हाँ। चलो क्या चलो? चलो चलो जल्दी चलो। अरे कहाँ चलो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे क्या? अरे क्या कर रहा है भाई? चलो भाई जू। तू क्या करना है? 13 नवंबर सन ऑफ सरदार दिवाली पे। हाँ मिस मत करना। एक मिनट। कैसे हैं अश्विनी जी? आसिफ भाई कैसे हैं आप? बस क्या हालचाल? बस बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म आ रही है यार, सन ऑफ सरदार। थैंक यू सर। क्या बात है, पूरा धूम मचा के रख दिया है। क्या बात है चाचा जी, ये बहुत बड़े डायरेक्टर है, सन ऑफ सरदार फिल्म के डायरेक्टर है। एक मिनट अश्विनी धीर है? जी हाँ। आपका आशीर्वाद चाहिए कि हमारी फिल्म जो है बस सबको पसंद है और दिवाली पे लोग देखें और बार बार देखें। हाँ बार देखेंगे और सुपर डुपर क्या बोले, सुपर डुपर हिट हो जाएंगे। गोकुलधाम सोसाइटी की तरह। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। हाँ 13 नवंबर को। हेलो हेलो, हाँ नीला फोन करूँ तू 10 मिनट। हाँ भाई कौन तू पहले मुझे ये बता कि तू मुझे कहाँ पर लेकर आया है? चाचा जी आप शांति रखिए, मैं आपको कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं लेके आया हूँ। मैं आपका जेठा के बरोबर ही हूँ, टेंशन मत लीजिए और चलिए मेरे साथ। अरे क्या चलिए, पूरे रास्ते में यही बोल रहा है कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, आप शांति रखिए। अरे भाई तू बोलना वरना मैं जाता हूँ। तू बताता है कि नहीं? मैं जाता हूँ अभी। मुझे लगता है आपको बताना ही पड़ेगा। हाँ बता। तू भी है ना आसिफ? अरे ये बात तू मुझे सीधी तरह से नहीं बता सकता था? चाचा जी आपको तो मालूम है ना, मैं हर चीज में ड्रामा करता हूँ। हाँ वो तो हम सबको पता ही है कि तू कितना बड़ा ड्रामेबाज है। चलिए अभी चल। Somebody's coming. अरे चंपक चाचा, आसिफ भाई आइए ना, आइए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे बजे बेटा? बस बिल्कुल ठीक, बैठिए। वाह, तो मैंने टीवी पे देखा अभी तुम्हारी एक नई फिल्म आ रही है ना, सन ऑफ सरदार। वाह बहुत मजा आता है तुम्हारी फिल्में देखने का। मैं तो राह देख रहा हूँ कि कब तुम्हारी फिल्म रिलीज हो और कब मैं वो जेठिया बहू और टप्पू के साथ तुम्हारी फिल्म देखने जाओ। है थैंक यू। बहुत मजा आता है तुम्हारी फिल्में देखने का, बहुत मनोरंजन होता है उसमें, बहुत मजा आता है। थैंक यू। और सोनाक्षी बेटा, तुम्हारी भी सब फिल्में देख लिया मैंने, बहुत अच्छा काम करती हो तुम। Thank you. और एक बात बताऊं, तुम्हारे पिताजी की भी मैंने सारी फिल्में देखी है। वो तुम्हारे पिताजी जब ऐसा बोलते थे ना कि वो खामोश तो मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती थी। अरे चाचा जी अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। हाँ फिर तो आपको सन ऑफ सरदार और भी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बोला है खामोश। अच्छा बताइए कैसे आना हुआ? सर एक प्रॉब्लम हो गया है। आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब सन ऑफ सरदार ऐसा धमाका करेगा कि सिर्फ गोकुलधाम ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। हेलो। गरबा क्वीन दया बहन गड़ा। हाँ मैं दाविन टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं भाई? हूँ सन ऑफ सरदार बोलू छू। सन ऑफ सरदार? जी अभी सन ऑफ सरदार फिल्म आने वाली है, इसलिए सब ऐसे ही कहेंगे मैं सन ऑफ सरदार हूँ, सन ऑफ सरदार हूँ। देखियो भाई, अभी थोड़े टाइम पहले वो सिंघम फिल्म आई थी ना, सब लोग ऐसे ही कहते थे मैं सिंघम हूँ। देखियो भाई, ऐसा
ऐसा बोल बच्चे नहीं करने का, वरना गोलमाल हो जाएगा। अरे नहीं भाई, मैं सच में सन ऑफ सरदार बोल रहा हूँ। ये लो, फिर से आप तो सन ऑफ सरदार ऐसे बोल रहे हैं जिससे आप अजय भाई देवगन हो। अरे भाई, हम अजय भाई देवगन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको पता है वो हमारे घर पर आए थे और अजय भाई देवगन के साथ हमारे घर जैसे व्यवहार है, पता है? अब भाई बता दीजिए ना कौन बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। आपको सरप्राइज पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। आपको पता है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जितने सरप्राइज होती है ना, उतनी दुनिया में कहीं नहीं होती। और मेरा बेटा टप्पू है ना, वो तो बात बात में सरप्राइज देता रहता है। वेरी गुड। कल आपने सोची नहीं होगी उतनी बड़ी सरप्राइज होगी। कल सुबह 8:30 बजे अपने परिवार के साथ तैयार होके गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना। सच? पर सरप्राइज है क्या? अरे सरप्राइज पहले से कोई बताता है? अरे हाँ, सॉरी। तो ठीक है, फिर भूलना मत, ठीक 8:30 बजे पहुंच जाना। यूं समझना कि आज तक आपने जितनी सरप्राइज देखी है, ये उन सब सरप्राइजेस का बाप है। पर मैं क्या कहती हूँ कि आप हेलो हेलो फोन रख दियो। चलो, दया बहन की तो बोनी हो गई, अब जेठालाल की बारी है। मैं कॉल करती हूँ। नहीं, गजब टीवी आता है एक एक। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जेठालाल जी कैसे हैं आप? मजामा? मजे में? और अगर मजे में नहीं भी होता तो आपकी मीठी आवाज सुन के अपने आप मजे में आ जाता। वैसे पूछ सकता हूँ ये मीठी आवाज किसकी है? संभाल के यहाँ जेठालाल जी, मैं सन ऑफ सरदार की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। कौन सन ऑफ सरदार? सन ऑफ सरदार को नहीं जानते? बस आप इतना याद रखें कि कल सुबह 8:30 बजे कोई प्रोग्राम मत रखना। क्यों? मीठी आवाज वाली बहन जी, आप कल सुबह मेरे घर पे जलेबी फाफड़ा लेके आने वाले हैं? जी नहीं, मैं फाफड़ा जलेबी नहीं लाने वाली हूँ। और वैसे आप मुझे ये बहन जी कहना बंद करेंगे? आपकी तरह अगर पूरा भारत मुझे बहन जी कहना चालू करे तो मेरा तो कड़िया का पेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर मुझे सिर्फ मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे रोल्स करने पड़ेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। वो सब छोड़ो, आप बस ये समझ लो कि कल सुबह 8:30 बजे आपको ऐसे तैयार होके आना है कि दया बहन आपको देख के गरबा खेलना चालू करे। चलो बाय, अब मैं जा रही हूँ। बाय। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, मैंने आपको कहा था ना, मुझे पूरा अनुमान हुआ है। हाँ? बहुत बड़ी सुखद घटना होने वाली है। अब शायद वो सच होगी। कैसे? क्या है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था कि कल सुबह 8:30 बजे हमें मस्त तैयार होना है। हाँ, वो लड़की ने भी मुझे बोला सुबह 8:30 बजे फर्स्ट क्लास तैयार हो जाना। तो कौन थी ये लड़की? पता नहीं, पर उसने बोला सन ऑफ सरदार की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। ये तो वो सन ऑफ सरदार भाई है ना, उन्होंने खुद मुझे फोन किया था। टप्पू के पापा, कौन है ये लोग? सन ऑफ सरदार? तो सरदार तो अपना सोढ़ी है, उसका सन मतलब गोगी ने फोन किया था? नहीं टप्पू के पापा, गोगी कैसे हो सकता है? ये जो आवाज थी ना फोन पे, वो तो जरा भारी भरकम आवाज थी। और गोगी तो बेचारा अभी छोटा है, उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? हाँ वो भी है, और ये भी किसी छोटी लड़की का आवाज नहीं था, बड़ी लड़की का आवाज लग रहा था। टप्पू के पापा, ये सन ऑफ सरदार भाई और उनकी गर्लफ्रेंड कौन हो सकता है? क्या पता। तो जाने दो ना, जो भी हो, हमें तो कल सुबह 8:30 बजे मस्त तैयार होकर गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में पहुंच जाना है। टप्पू के पापा, आप क्या पहनने वाले हैं? दया, तू भी एकदम बच्चे जैसी है। अरे भाई, किसी ने तेरे और मेरे साथ मजाक किया है और तूने सच मान लिया। तैयार बेयार नहीं होना है भाई, चल फोन रख। तो मोबाइल ले। हाँ भाई, आपका क्या है, जरा देखना पड़ेगा सब। मेरा लेसन हो गया बाबा। वेरी गुड। सोनू, तो भिड़े अंकल को बाबा मत बोल, पापा बोल, डैडी बोल, फादर बोल, पिताश्री बोल, भिड़े सर बोल, या फिर हमारी तरह भिड़े अंकल बोल। ये गोगोट, गोली, गोगी और टप्पू, अगर सोनू मुझे बाबा बुलाती है, इसमें तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? भिड़े अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो टप्पू एडवाइस दे रहा था, इसलिए मैंने अलग अलग नाम के ऑप्शन दे दिए। मैं भी। गोगी, अगर ये टप्पू कल 10 फीट से कूदेगा तो तू भी इसके पीछे पीछे कूद जाएगा? कूद गया था भिड़े अंकल।
वो भी 10 फुट से नहीं 20 फुट से। टप्पू कूदा, उसके पीछे पीछे ये भी कूद गया। हाँ उगवे कमाले, कहाँ कूदा था रे? स्विमिंग पूल में। वो हम समर कैंप में गए थे ना तब। हाँ लेकिन मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया कि अगर सोनू मुझे बाबा बुलाती है तो तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? भिड़े अंकल, सोनू जब आपको बाबा बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि सोनू बहुत बड़े साधु महाराज को बुला रही है। बाबा अजी पट्टी कुठे? टप्पू बाळा, महाराष्ट्रियन कल्चर में पिताजी को बाबा और माँ को आई बोलते हैं। हाँ सच में ये बाबा शब्द कितना मीठा है ना। हाँ सच्ची। सोनू तू तेरे बाबा को बाबा ही बोल। हाँ कळलं त्याला, कळलं। कळणारच ना। भिड़े अंकल, आपके घर में बिल्ली है? नाम क्या उसका, नाम क्या? हाँ बोलो ना, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या? हम लोगों को भी जानना है। अरे एक गप्पा से एक। तुमने किचन की खिड़की खुली रखी है? थाम। कोई बिल्ली नहीं है, ये बाबा के फोन का नया मैसेज टोन है। वाह भिड़े अंकल, कैसा मैसेज टोन रखते हो आप, कमाल है। अरे क्या कमाल है, ये सोनू की शरारत है। ये टप्पू के साथ रहते रहते ये भी मस्ती करने लगी है। अरे आगाऊ कुटली। अरे कहाँ है, कहाँ बिल्ली? मोबाइल अंदर है। जजरान प्लीज। सोनू खबरदार, जो आइंदा मेरे मोबाइल में बिल्ली की आवाज रखी तो। हाँ हाथी की रखना। सॉरी आई ऑब्जेक्ट। अहो कितने मैसेजेस आए हैं, किसके इतने मैसेजेस? मला काय माहिती। क्या हुआ? लिखा है कि गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी महोदय, आपको पूरे मान सम्मान के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल ठीक सुबह 8:30 बजे आप पूरे परिवार के साथ सज धज कर तैयार हो जाना। सरप्राइज है, और हाँ इसे मजाक बिल्कुल मत समझना। किसने भेजा है? पता नहीं, कोई अनजान नंबर है। बाकी के मैसेजेस? एक मिनट। हाँ सभी में यही मैसेज है। भिड़े को एसएमएस आया है कि सुबह 8:30 बजे तैयार होके आना है। किसने भेजा है ये इनविटेशन? मेरे ख्याल से शिक्षक महोदय के दिमाग में अभी से प्रश्न पत्र एक बन गया होगा कि भाई किसने भेजा है इनविटेशन, क्यों भेजा है, भेजने वाला क्या चाहता है, आखिर 8:30 बजे के इनविटेशन में क्या छिपा हुआ है। अगर आपको भी कोई अनजान एसएमएस आ जाए तो भाई टेंशन तो होती ही है, लेकिन यहां अब ये देखना है कि भिड़े तो इस इनविटेशन के शिकार हो गए, बाकी सोसाइटी वाले इस इनविटेशन के शिकार किस तरह से बनते हैं। आखिर सन ऑफ सरदार क्यों भेज रहे हैं इनविटेशन, क्या होने वाला है 8:30 बजे इस समय पे, क्या क्या हंगामे हो सकते हैं। आपके लिए सोचने को बहुत कुछ है कि आखिर क्या होगा 8:30 बजे इस इनविटेशन में, क्या छिपा हुआ है। हर रहस्य को जानने के लिए आपको कल रात 8:30 बजे देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और सोचते रहिए कि आखिर 8:30 के इनविटेशन में क्या राज है। टप्पू, ये मजाक जरूर तुमने किया होगा। कौन भेज रहा है मुझे मैसेजेस? नहीं भिड़े अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी टप्पू ऐसे छोटी छोटी मस्ती नहीं करता। हे बक टप्पू, आओ, आप उसको क्यों डांट रहे हो? जिसने मैसेज भेजा उसको ही फोन करके पूछिए ना कि कौन है। ये आइडिया सही है, अभी पता चल जाएगा कौन है। सोडनाम नहीं निकला, क्या नाटक थी। लो आ गया। स्पीकर पे लगाओ ना। हेलो, बोलिए गोकुलधाम के वन एंड ओनली सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन है भाई साहब? और सच धज के तैयार होना मतलब क्या करना है? और सरप्राइज क्या है? आप शिक्षक हो, इसका मतलब सवाल पे सवाल पूछोगे। कल सुबह से पता चल जाएगा। अच्छा टप्पू वहां पे है, उसको फोन दो। टप्पू, टप्पू को फोन दो।
मैंने बोला था ना माधवी, ये टप्पू की शरारत है। हेलो टप्पू यार, टप्पू, कल सुबह 8:30 बजे तुम अपनी पूरी टप्पू सेना के साथ तैयार रहना, एंजॉय करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सुबह 8:30 बजे हमें नए कपड़े पहनकर तैयार रहना है। ओके? अरे क्यों खुश हो रहे हो, क्यों तैयार होना है? हाँ टप्पू बड़ा, किस लिए तैयार होना है? पूछ उसको, पूछ। भिड़े अंकल, माधवी आंटी, टप्पू सेना का फंडा क्लियर है। लाइफ में एंजॉय करने का, कौन क्या कर रहा है उसका टेंशन नहीं लेने का, और टेंशन आए भी तो ऐसे जीने का कि टेंशन को भी टेंशन आ जाए। थैंक यू। अरे एक गप्पा से देख, फोन दे मुझे। हेलो। ओ भाई साहब, ये क्या नाटक है? आपने क्यों मैसेज किया है? तो सरप्राइज क्या और क्यों तैयार होना है? देखिए, अगर मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा तो आपके 6 महीने का फोन बिल 6 मिनट में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कॉल किया है। तो और ये ISD नंबर है। कहते हैं? हाँ, तो आपका पहला सवाल क्या था? नहीं। चलो, भिड़े सर का तो क्वेश्चन पेपर हो गया, अब हम डॉक्टर हाथी को उनकी स्टाइल में इनविटेशन देते हैं। काय सालो कौन था? पता नहीं। वो किस लिए तैयार होना है? वो भी नहीं पता। अरे आपने अभी पूछा ना उसको, तो क्या जवाब दिया उसने? माधवी, अगर मैं उसके जवाब सुनता ना तो मेरे मोबाइल का 6 महीने का बिल 6 मिनट में आ जाता। क्या? मैंने उसको फोन किया था ना, और वो ISD कॉल था। ओके भाई, कौन आहे कौन? हाँ, पता नहीं कौन था, मेरा सर चकरा रहा है। पता नहीं कल क्या सरप्राइज होने वाला है। लेकिन भिड़े अंकल, कल के सरप्राइज से हम लोगों को तो मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। चलो क्या? चलो रुको, अभी मेरा सरप्राइज बाकी है। क्या बोला ना? हाँ, अभी तुमने जो लेसन किया है ना, वो फिर से करना। हाँ, और साथ में 3 ग्रिल सैंडविच भी भेज दीजिए, चीज बढ़िया से डलवाइए। हाँ, जल्दी। हाँ, ओके। हाँ जी, कहिए। जी, मैं हजारी लाल। हाँ, हजारी लाल जी, बैठिए। नहीं, ठीक है। क्यों, बैठने में तकलीफ है? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है तो फिर एक डॉक्टर के पास क्यों आए हैं? खुशियां बांटने। खुशियां बांटने? जी हाँ, ये लीजिए। ये क्या है? आप खोल के देखिए तो सही इसमें। हाँ, मैं? आपके काम की चीज है। मेरे काम की चीज है? अरे वाह, केक! हाँ? और इस पे लिखा क्या है? टू हाथी फैमिली टुमारो बी रेडी एट 8:30। अरे वाह, कितना बढ़िया केक है। अरे वाह हंस, केक कौन लाया? हजारी लाल जी। अरे हजारी लाल जी कहाँ गए? हजारी लाल जी पेशेंट थे या पहचान वाले? नहीं, न तो पेशेंट थे न तो पहचान वाले। आए, बस केक दिया, और जब तक मैं केक पे लिखा पढ़ ही रहा था तब तक पता नहीं कहाँ चले गए। क्या लिखा है? टू हाथी फैमिली टुमारो बी रेडी एट 8:30 AM। 8:30 बजे तैयार रहना है, पर कल है क्या? वो तो पता नहीं, लेकिन केक दे के गए तो जरूर कुछ ना कुछ होगा 8:30 बजे। पर हंस, तुम भी कमाल करते हो। कोई अनजान इंसान घर आकर केक देकर तुम्हारे सामने से चला जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। कोमल, तुम्हें तो पता है ना स्वीट मेरी कितनी बड़ी कमजोरी है। मैं केक देखने में इतना खो गया था कि वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी था। कोमल, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी तुम चोरी लेके आओ। ओके बाबा। हंस, मुझे पता ही था कि छुरी लाने तक तुम रुक नहीं पाओगे। कोमल, तुम्हें तो पता ही है ना। थैंक यू हजारी लाल जी। पर वो आदमी था कौन? जो भी था, मेज था, साथ में लाया केक था। रोशन, आस्ते आस्ते। हाँ, ओके। मैं तुझे गड्डी आस्ते चलाने के लिए बोल रही हूँ। सोनिए, और तू साथ में है, इसीलिए तो गड्डी स्लो चला रहा हूँ, वरना छोटी की गड्डी तो हवा में बातें करती हुई जाती है। रोशन, हमारी बात समझ।
हम लोग को गुरबचन चाचा को हॉस्पिटल में मिलने जाना है, खुद हॉस्पिटल में एडमिट होने नहीं जाना है, समझा? इसलिए धीरे चला, आस्ते चला बाबा। ओके डार्लिंग। ओके। ओए सोनिया पर एक बार आई लव यू बोल दे बाबा। चल नहीं अबे, बोल दे ना आई लव यू। अच्छा बाबा आई लव यू, ओके? आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 रोशन 9 10। हाँ ओके, सामने सामने जाओ, सामने जाओ, सामने जाओ तेरा सुकर। रोशन वो तो ठीक है ना? देखो कितनी बार बोला था आस्ते चला, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ओ सोनिया मैं तो गड्डी अब स्लो ही चला रहा था, पर ये मुंडा एकदम गड्डी के आगे आ गया। ओए पर तेरे को हॉस्पिटल की टिकट कटवानी है क्या? रोशन झगड़ा मत करना, शांत रहे। ओके रोशन। तेरी तो अरे झगड़ा मत करना रोशन, हमारी और चल भाई थल्ले उतर, उतर क्या खड़ा कर रहा है? और देख के गाड़ी चलाई नहीं जाती, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो। लेडीज मेरे साथ है, कमाल कर रहा है। रोशन चाली बाबा सु झगड़ा करे छे, कोमोटू रमखान થઈ जैसे। सुनिए मैं झगड़ा थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो गड्डी गलत तरीके से ला रहा है, एक्सीडेंट हो जाता तो। अरे ओए देख क्या रहा है, सुनाई नहीं देता, पैर हो गए। चाली बाबा इनो चोकटो तो जो बीक लागे छे, चाल चाल। और डरती क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। उकड़े जी रोशन। अच्छा की कटेगा, मैं देखता हूँ। रोशन अरे रोशन, हाँ कार्ड। ससिका सोड़ी परा, ये लो आपका इनविटेशन कार्ड है ये। ओ ससिकाल जी, ससिकाल है किया जी, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा अभी पढ़ लेते हैं। पाजी 1 मिनट, पढ़ने से पहले भांगड़ा हो जाए। ओ बिल्कुल जी बिल्कुल हो जाए। धोबी जा बोरी नहीं बाबा, वो जीप वाले भाई साहब तो चले भी गए। हैं? वो चले गए? कितने गए? मैनू की पता, वो टूकिया इधर खड़े होके अकेले अकेले भांगड़ा कर रहा है। वो सोनिया तू भी कमाल करती है यार, और अगर मेरे को कोई भंगड़ा डालने को बोलेगा तो मैं भंगड़ा पाऊंगा ना। तो मैनर्स भी कोई चीज होती है भाई। अरे यार ठीक छे आई कार्ड में सोचे जॉनी। और जाओ छो तनिया, ओ यारों के यार, सोडी यार, सिंह इज किंग। वाह वाह। रोशन तू इसे पहचानता है? नहीं। तो मतलब वो तुझे पहचानते हैं? मैनू की बताओ। हाँ टेपन छे अगल पर। आप और रोशन भाभी मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, और सोडी भाई, रोशन भाभी, जरूरी ये नहीं है कि आप मुझे पहचानो, जरूरी ये है कल सुबह ठीक 8:30 बजे आप दोनों तैयार हो जाना। बिग सरप्राइज है। वैसे गोगी को भी ये मैसेज मिल गया। वो सुनिए कमाल है, ये तो गोगी पुत्र को भी जानता है। रोशन सरप्राइज क्या होगा? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं सोसाइटी वालों ने कुछ प्लान तो नहीं किया? हो सकता है, पर वो तो कल ही पता चलेगा ना बाबा। तो चल। अरे कल पता चलेगा। और सुनिए तू भी बड़ी भोली है। ओए हॉस्पिटल चल, गुरबचन चाचा जी को देखना है। चल चल चल। हाँ सोनिया आजा आजा। खेलो छे खेलो। और खेलो छू भी तारे प्रेम में छू। चलो। हाँ ठीक है, चलो। सोडी प्रा की गाड़ी तो लाइन पे आ गई। और बागा और नटू काका? हाँ मुकेश भाई आपकी बात मैं समझ गया, ठीक है। अरे बागा बेटा, तू मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? नट्टू काका, मैं ये सोच रहा था जब मैं आपकी उम्र का होऊंगा तब भी आप जितना ही हैंडसम दिखूंगा। यस ऑफ कोर्स बागा बॉय, यू विल लुक ऑलवेज हैंडसम एंड डैशिंग। थैंक यू नट्टू काका। और वैसे भी तू मेरी उम्र का जब हो जाएगा ना, तब तुझे अपने आप पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। ओ आइए। आप लोग डीवीडी प्लेयर रखते हैं? यस क्यों नहीं, डीवीडी प्लेयर ही नहीं, हमारे यहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलती है। दिस इज अवर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। डीवीडी प्लेयर अच्छी क्वालिटी का रहेगा ना? ओ भाई, बिगड़ी हुई डीवीडी भी एकदम फर्स्ट क्लास चले, ऐसी क्वालिटी का जबरदस्त डीवीडी प्लेयर रखते हैं। अच्छा,
ये डीवीडी जरा प्ले करके दिखाइए। यस ऑफ कोर्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर मोटो। नमस्ते। अरे ये तो आप ही हो। देखिए आगे देखिए। नमस्ते अनोखे टैलेंटेड मेहनती चाचा भतीजा, आपको कल सुबह नए कपड़े पहन के तैयार होके ठीक 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना है। और दुकान में भी कल आपको छुट्टी है। दुकान में छुट्टी है, लेकिन नटू काका ये कहाँ गया? अरे अरे मुझे मत ढूंढिए, मैं पीछे नहीं दिखूंगा। तो याद रहे, कल सुबह ठीक 8:30 बजे आपको बढ़िया सा तैयार होके गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना है। बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है आपको। बाय। नट्टू काका ये तो हम दोनों को पहचानता है। हाँ, पर उसने ऐसा क्यों कहा कि कल सवेरे 8:30 बजे तैयार होकर गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना है और दुकान में छुट्टी भी है? समझ गया नट्टू काका, सेठ जी हमें सरप्राइज देना चाहते होंगे और ये डीवीडी वाला आइडिया भी सेठ जी का ही होगा। हो सकता है। नहीं नहीं, इस दिवाली में कम से कम 1000 मोबाइल के पीस बेचने का टारगेट है। हाँ तो ओके ओके, हाँ ओके ओके ओके, हाँ क्या क्या हुआ? तुम दोनों मरक मरक क्या हंस रहे हो? तुम लोगों को क्या लगता है मैं फेंको चांदू? 1000 पीस मोबाइल के नहीं बेच सकता? अरे सेठ जी, 1000 तो क्या, आप 1200-1500 मोबाइल आप एक साथ बेच सकते हैं। तो हंस क्यों रहे हो? सेठ जी हमें आपकी सरप्राइज पता चल गई। अरे क्या? कैसे सरप्राइज? कौन सी सरप्राइज? बागा, सेठ जी सरप्राइज रखना चाहते हैं ना, तो तू क्यों सरप्राइज की बात निकल कर उनकी सरप्राइज की हवा निकल रहा है? सॉरी नट्टू काका। ओ चाचा भतीजा, कौन सी सरप्राइज, कैसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं आप लोग? कैसी सरप्राइज? कोई सरप्राइज नहीं है। नहीं नट्टू काका। बागा नट्टू काका। बागा, सेठ जी कल दुकान में छुट्टी है। ये आप मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? और एक मिनट, क्यों कल छुट्टी क्यों? आपका हैप्पी बर्थडे? नहीं नहीं सेठ जी, हैप्पी बर्थडे के दिन नट्टू काका काम पर छुट्टी नहीं लेते, काम करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, चॉकलेट बांटते हैं। क्या करूं बागा, स्कूल की आदत अभी तक गई नहीं। अरे भाई सरप्राइज क्या है? सेठ जी कल दुकान में छुट्टी है, हमें 8:30 बजे तैयार होकर गोकुलधाम पहुंचना है। एक मिनट, तुम लोगों को भी फोन आया था किसी का? नहीं सेठ जी, हमें तो पर्सनल इनविटेशन मिला है, वो भी कार्ड से नहीं डीवीडी से। एक मिनट नट्टू काका, प्ले। व्हाट यू वांट टू प्ले बच्चा? नेवर माइंड। नमस्ते अनोखे टैलेंटेड मेहनती चाचा भतीजा, आपको कल सुबह नए कपड़े पहन के तैयार होके ठीक 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना है। और दुकान में भी कल आपको छुट्टी है। सेठ जी फिर ये अचानक गायब हो गया था। तो याद रहे, कल सुबह ठीक 8:30 बजे आपको बढ़िया सा तैयार होके गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना है। बहुत बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है आपको। बाय। देखा सेठ जी, अब तो बताइए सरप्राइज क्या है? अरे भाई मैंने कोई सरप्राइज नहीं रखी है, ये कोई हम सबके साथ मजाक कर रहा है। मतलब आपको भी किसी ने डीवीडी भेजी है? नहीं नहीं, मुझे किसी का फोन आया था, दया को भी फोन आया था। कौन है ये मस्तीखोर? क्या पता, वो जो भी हो, देखो कल दुकान में कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। अभी धंधे में ध्यान दो, गोडाउन में जाओ, दिवाली का स्टॉक आने वाला है, जगह बगह है कि नहीं जरा देखो जाओ। यस यस, कम कम बागा। बागा नट्टू काका को डीवीडी भेजी, मुझे फोन किया, दया को फोन किया। कौन है ये?
पूरी सोसाइटी को इनविटेशन मिल चुका है कि सुबह 8:30 बजे तैयार होके आ जाना है। लेकिन सोचने वाली बात तो है कि कौन है, क्या है इस इनविटेशन में, क्या होने वाला है 8:30 बजे। आप भी दिवाली के पटाखे छोड़ते हुए, दिवाली की मिठाई खाते हुए सोचिए कि क्या होने वाला है। और ज्यादा अगर नहीं सोचना चाहते तो कल शनिवार और परसों रविवार की रात ठीक 10 बजे मेरे साथ देखिए, वाह वाह क्या बात है, दिवाली स्पेशल एपिसोड होंगे जिसमें बहुत सारे ठहाके होंगे और बहुत सारे मजे होंगे। और हाँ, ये सोचिए कि आखिर सन ऑफ सरदार क्यों भेज रहे हैं इनविटेशन, क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है। सोमवार को पता चलेगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। सोचते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भागा नटू काका को डीवीडी भेजी, मुझे फोन किया, दया को फोन किया, कौन है ये? मैं तो सबसे बात करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, कहाँ आग लगी है? मेहता साहब, आग तो नहीं लगी है लेकिन धुआं उठा है। बड़े शायराना हो रहे हो भाई, क्या मतलब इस बात का? मतलब एक गजब की दुविधा हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या दुविधा हो गई है जेठालाल? अरे दया और मुझे किसी ने फोन करके बोला कि कल सुबह 8:30 बजे तैयार हो जाना परिवार के साथ। फिर दुकान में बाघा और नटू काका को कोई डीवीडी देके गया। डीवीडी चला के देखी तो उसमें उन दोनों के नाम एक संदेश है कि कल दुकान में छुट्टी है, तुम दोनों जबरदस्त तैयार होके सुबह 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना। अच्छा, कौन कौन हो सकता है, मतलब किसने भेजा है ये संदेश? अरे भाई वही तो दुविधा है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा किसने किया, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। यार ये बात तो मेरी भी समझ के बाहर है कि ऐसा संदेश कौन भेजेगा। तो अभी वैसे क्या लगता है, कौन कर सकता है ऐसा? कौन कर सकता है? कहीं सुंदर तो नहीं जेठा? नहीं, सुंदर नहीं कर सकता। उसने क्या है, अभी चनिया चोली का इतना बड़ा कांड करके मुझे परेशान करने का इस महीने का कोटा तो पूरा कर लिया, तो वो फौरन दूसरा बड़ा उम्बाड़िया नहीं करेगा। अरे जेठालाल, इस बात को छोड़ो, मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। हाँ, पर कौन ऐसा मजाक कर रहा है वो भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से पता लगाने के बजाय कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा पता चल ही जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, कल सुबह तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू माता साहब। ये कैसा मेल है? 8:30 AM ready at surprise.com। तारक, देखिए मैंने कैसे दिए बनाए। एक सेकेंड अंजलि। अंजलि दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम? गुस्सा कर रही हो तारक? इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मैंने कितने प्यारे दिए बनाए हैं, और आप लैपटॉप में ऐसे उलझे हैं कि 2 मिनट मेरे दिए नहीं देख सकते। सॉरी अंजलि, लेकिन असल में क्या बहुत अजीब से आईडी से ईमेल आया था, तो मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव था देखने के लिए। बताओ तुम्हारे दिए बताओ कैसे। ओह वाह, क्या बात है अंजलि, बहुत सुंदर बना है अंजलि, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। माय अंजलि इज द बेस्ट, वेरी गुड। अब जरा वो ईमेल चेक कर लूं। हाँ कीजिए। हाँ थैंक यू। 8:30 AM ready at surprise.com और सब्जेक्ट भी है 8:30 AM ready और लिखा है मिसेस एंड मिस्टर मेहता। वाओ, आई लाइक इट। मिसेस मेहता पहले लिखा है, इससे जाहिर होता है कि ये बंदा स्त्रियों को बहुत सम्मान देता है। स्त्रियों के लिए भी सम्मान है और हिंदी के लिए भी बहुत सम्मान है। लिखा रोमन इंग्लिश में, लेकिन क्या हिंदी लिखी है। करेक्ट। आप दोनों को सूचित किया जाता है कि कल सवेरे प्रभात प्रहर में ठीक 8:30 बजे के समय चक्र में आप मधुर दंपत्ति सुंदर वस्त्र परिधान पहनकर तैयार हो जाइएगा। ये खुशी आपका इंतजार कर रही है और कृपया प्रत्युत्तर मत दीजिएगा क्योंकि जवाब नहीं मिलेगा। हाय तारक, ये कैसा मेल है, कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली लेकिन एक कोइंसिडेंस है। यू नो व्हाट कोइंसिडेंस इज? ये सेम इस तरह का इनविटेशन दया भाभी और नटू काका और बाघा को भी आया। पर तो इस मैसेज के पीछे हेतु क्या है? ये तो मेरी भी समझ के बाहर है अंजलि, क्या हो सकता है? एक मिनट, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। हाँ बोले मेहता साहब। अरे जेठालाल, जो तुम बात बता रहे थे इनविटेशन को नटू काका और बाघा को और दया भाभी की, सेम अभी अभी मुझे भी एक ईमेल आया है और मुझे भी
ईमेल में ऐसे इनवाइट किया है कि सुबह 8:30 बजे तैयार रहना, एक कोई खुशी आपका इंतजार कर रही है। मैं बोलो आपको भी लपटा में ले लिया। हाँ हाँ जेठालाल, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कौन कर सकता है यार? वही तो। एक काम करते हैं मेहता साहब, कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा। अरे यही तो थोड़ी देर पहले जेठालाल से मैंने कहा था। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लेकिन कौन है अंजलि, ये किसने भेजा ईमेल? अब पोपटलाल की दुनिया हिलाते हैं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। नहीं बस ऑफिस के लिए निकला ही हूँ। अरे शाम क्या, अगर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो आधी रात को भी फोन करके बताओगे तो चलेगा। और हाँ, बाकी क्या चल रहा है? चोर चोर, पॉकेट मार, चोर चोर चोर, पॉकेट मार। अरे भाई पॉकेट मार के भाग गया मेरा। चोर पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो भाई पकड़ो। चोर चोर चोर। भाई साहब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो पॉकेट में मेरा पॉकेट मार के भाग गया। ये देखो देखो। पर्स तो आपकी जेब में है। अरे हाँ, ये क्या? छोटा छाता? वो भी आपका ही होगा। चलो भाई काम पे चलते हैं। ये मेरा नहीं है भाई। ओहो, क्या बात है? पैसे 1 2 3 4 5,000। श्री कैंसलपति पोपटलाल, ये तो मेरे नाम से है। दुनिया को हिलाने वाले, कल सुबह आपकी खुद की दुनिया हिल जाएगी। भगवान, मतलब कल सुबह 8:30 बजे दूल्हे से बढ़िया तैयार होना है और नए कपड़े लेने 5,000 साथ में रखे। ये कौन शुभ चिंतक है मेरा, जो कल सुबह 8:30 बजे मुझे दूल्हे से बढ़िया तैयार होने को कह रहा है? कहीं कोई लड़की वाले तो नहीं है जो मुझे दामाद बनाना चाहते हो और उनकी लड़की से मेरी शादी कराना चाहते हो? ओह पोपटलाल, अचानक तुम्हारी डिमांड बढ़ गई। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब तुम्हारी जिंदगी से अकेलेपन का अंधेरा दूर होगा और शादी की चांदनी बिखरेगी। वाह 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 पोपटलाल भाई, क्या बात है, क्या बात है। इस पर भी लिखा है टू पोपटलाल। टप्पू, कल सुबह 8:30 बजे क्या सरप्राइज होगा? पिंकू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जो भी सरप्राइज होगा हम लोग को तो एंजॉय करना है। वही तो, टेंशन इस बात का नहीं है कि सरप्राइज क्या है, टेंशन तो ये बात का है कि खाना होगा कि नहीं, है ना? ओ यारो, पढ़ाई का कम टेंशन है जो ये टेंशन भी ले तो। अरे फ्रेंड्स, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ, अरे इस बात को लेकर यहाँ हमारी मम्मियाँ और सोडा शॉप पे हमारे पापा टेंशन लेकर डिस्कशन कर ही रहे होंगे ना। सही है यार, सही है। आप सबको 8:30 बजे का इनविटेशन आया है, पर हमें तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है। हम सबको इनविटेशन मिला और सिर्फ आपको नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। बबीता जी, सनाब सरदार भाई ने आपको आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन हो सकता है उन्होंने अय्यर भाई को आमंत्रण दिया हो। आत्माराम, मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। कमाल है, सबको मैसेज मिला, तुम्हें नहीं मिला? नहीं बराबर है भिड़े, ये अय्यर भाई को मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमारी तरह इंसान नहीं है ना। क्या मतलब? मतलब आप हम सब की तरह आम इंसान नहीं है ना, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, और साइंटिस्ट क्यों, मैं तो कहूँगा आप बहुत बड़े मस्ती हो। मस्ती? अरे डॉक्टर आती, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि अय्यर साहब बहुत बड़ी हस्ती है। ओहो, हस्ती। अरे भाई थोड़ा चलने देना था ना क्या आप भी? सॉरी। ओह, सबको मैसेज मिला है, मतलब मेरी शादी के रिश्ते का सरप्राइज ही होगा। मुझे भी कोई मैसेज नहीं मिला। अरे क्योंकि तू भी बहुत बड़ी मस्ती है।
सही बात है। हाँ हाँ जनाब, अब्दुल बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे अय्यर भाई, मुझे भी मैसेज आ गया, सवेरे 8:30 बजे तैयार रहना। ओ यारो, सोचने वाली बात ये है कि ये मैसेज भेजा किसने? पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है वो। राइट, एक्चुअली हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक मिनट, कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ये। वो कमाल है, ये बाइक पे ब्लैक एंड ब्लैक गेटअप पहन के बंदा कौन गया भाई? ये आसर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। लगता है कोई गुंडा भाई। चलो चलो। अरे रे, बबीता जी जरा 1 मिनट। बबीता जी, ये आपको बुला रहे हैं? या बट हु इज ही? डरो मत बबीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पकड़ो इसको। क्या हुआ क्या? वो आदमी मुझे एक कार्ड देके गया। हाँ बबीता जी, तो कार्ड खोल के पढ़िए ना कि इसमें क्या लिखा है। नहीं बबीता जी, आप कार्ड मत पढ़ना। कार्ड में कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लाइए मैं पढ़ता हूं, लाइए। नहीं, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फिर अय्यर भाई कहेंगे किसी का पर्सनल कार्ड पढ़ना नहीं चाहिए। अय्यर भाई ये लीजिए। वाह जेठापरा वाह, ओ मान गए यार, इसे कहते हैं संस्कार। क्या लिखा है भाई बताओ। सॉरी बबीता जी एंड मिस्टर अय्यर, आपको लेट मैसेज दे रहे हैं। प्लीज सुबह 8:30 बजे आप दोनों सुपर्ब तैयार होके सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। ये क्या चल रहा है मेहता साहब? देख क्या जानू कौन भेज रहा है इनविटेशन। अय्यर भाई, आपको भी इनविटेशन कार्ड आ ही गया ना? हाँ लेकिन ये है कौन? दोस्तों पता नहीं बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सरप्राइज मेरी शादी के सिलसिले में आप सबको दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग मी। अरे भाई यार, ये बुबरे क्या करते हो यार? पोपटलाल, ये सीरियस मैटर है। तो तुम्हारा मतलब क्या है भिड़े? मेरी शादी सीरियस मैटर नहीं है? आप सब मेरी बात मानिए, आप सब लोगों को सिर्फ इनविटेशन मिला है बराबर, लेकिन मुझे इनविटेशन के साथ साथ पैसे भी मिले हैं, 5000 रुपए, और लिखा था कि नए कपड़े खरीद कर तैयार होकर 8:30 बजे आ जाना। अगर यह सरप्राइज मेरी शादी के लिए नहीं होता तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता? पोपटलाल, ये 5000 रुपए तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। हाँ हाँ, कि 5000 रुपए ले लो और फिर मुंह मत दिखाना। हाँ मेहता साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। अरे पर तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार। या मेहता साहब ऐसा होगा, ये 5000 लो और कल सुबह 8:30 बजे कहीं निकल लो। स्पेशल ट्रीटमेंट की बात क्या कर रहे हो पोपटलाल? स्पेशल ट्रीटमेंट हमको भी मिला है, इनविटेशन के साथ केक मिला है, समझे क्या? हाँ तो डॉक्टर हाथी, ये मेरी शादी की खुशी में ही आपको दिया गया है मुंह मिठाई। अरे भाई इसका कोई इलाज करो, इस तोते की जान तो शादी में ही अटकी हुई है। टप्पू, ये टप्पू सेना का शरारत तो नहीं है ना?
हाँ टप्पू, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ये तुम लोग का मजाक तो नहीं है ना? टप्पू बेटा। सॉरी भिड़े अंकल, इस मजाक का क्रेडिट टप्पू सिन्हा को नहीं जाता है। टप्पू, तुम अपने दादाजी की कसम खा कर बोलो। अरे अय्यर अंकल, दादाजी की कसम, बस विश्वास हो गया। टप्पू, ये क्या? किसी के भी कहने पर दादाजी की कसम नहीं खाने की? और तुम क्या भाई है? दादाजी की कसम खा के बोलो, दादाजी का फुकड़ में आते हैं? जेठालाल, सॉरी। क्या बच्चे से ऐसा क्या मतलब? सॉरी। डर का मेरा बच्चा तो बेचारा वो कसम खा ली उसने। जीजा जी, वेरी सॉरी। सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे तो लगता है कि किसी बाहर वाले ने ये मजाक किया है। वेरी इंटेलिजेंट। मजाक? बड़ा मजाक? कमाल है भाई। कल सोसाइटी में किसी का बर्थडे या लाइक कोई खास दिन तो नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ बोलो बोलो। पक्का सोसाइटी में से किसी ने मजाक नहीं किया है ना? नहीं जेठालाल, किसी ने मजाक नहीं किया यार। बस तो फिर पक्का किसी बाहर वाले ने ही ये मजाक किया है। बराबर बराबर। सही बात है। सोचिए अगर कल सुबह हम लोग 8:30 बजे तैयार होके आ जाते और यहाँ कोई होता ही नहीं तो हाँ, पूरे एरिया में हमारा मजाक बन जाता। फिर तो कोई मुझे लड़की भी नहीं देगा। अरे भाई एक मिनट तो शांति रखने भाई, अभी शादी की बात अभी रहने दे भाई। तो देखिए भाई, हम में से किसी ने मजाक नहीं किया है, मतलब जाहिर सी बात है बाहर का कोई है जो मजाक कर रहा है, तो वो बाहर वाले आदमी की बात हमें मानने की जरूरत नहीं है। 8:30 बजे हमें तैयार होकर कंपाउंड में आने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सब चैन से जाकर सो जाते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल के इस बढ़िया प्रस्ताव को मंजूरी देता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि कल ठीक सुबह 8:30 बजे किसी को भी तैयार होकर यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, आराम से सोना। हाँ हेलो हेलो। अब तो बबीता और अय्यर जी को भी मैसेज मिल गया। लेकिन जेठालाल ने हमारी बात को मजाक समझकर पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया। तो अब कल सुबह सब पता चल जाएगा। टप्पू बेटे शांति से चढ़ो। हाँ मम्मी। दया, कल सुबह मुझे शांति से सोने देना। मुझे देर तक सोना है, कुछ जल्दी नहीं उठना है, तो मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। सुबह एकदम शांति, जरा भी आवाज नहीं चाहिए, समझी? लेकिन पंछी तो बोलेंगे। अरे पंछी तो इधर बाहर बोलेंगे ना, बेडरूम में सुबह उठ के तू चिड़िया की तरह ची 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 करती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई। नहीं, मैं तो एकदम चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आप सोते रहना, कोई आपको नहीं उठाएगा। हाँ बस चलो। पागल जैसा, बच्चे जैसा मजाक कर रहा है कोई। 8:30 बजे तैयार होके आ जाना कंपाउंड में। मित्रों, मजाक की बात अगर आप मजाक में ले तो ठीक बात है, लेकिन अगर कोई सीरियस बात मजाक में ले ले तो फिर सीरियस बात है। अब जेठालाल ने एक बड़ी ही सीरियस बात को मजाक समझ लिया है। सन ऑफ सरदार ने निमंत्रित किया यहाँ 8:30 बजे आने के लिए, और जेठालाल ने कहा भाई किसी को आने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई सोसाइटी में तैयार होकर नहीं आया तो फिर सन ऑफ सरदार यहाँ आएंगे। पंगा ले लिया है सब। अब क्या होगा अगर वो यहाँ आएंगे तो टेंशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आपने सन ऑफ सरदार की बात टाल दी है, और जब बात टाल दी जाए तो हंगामा होना स्वाभाविक है। अब हंगामा क्या होता है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन कल एक खास बात, 13 नवंबर दीपावली, हम सबकी खुशियों का उत्सव। दीपावली की इस अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से, और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना कि जिस तरह से हम आपको हंसाते रहे हैं, हम हंसी और खुशी के दीप आपके घरों में जलाते रहें। और कल सन ऑफ सरदार रिलीज भी होने वाली है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि सन ऑफ सरदार गोकुलधाम सोसाइटी में आके क्या टेंशन करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और होगी ही क्योंकि आप और हम बात कर रहे हैं उसकी। लेकिन तब तक सोचिए क्या होगा सोसाइटी में, पंगा बहुत बड़ा है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.